गुड फ्राइडे। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? गुड फ्राइडे कहते किसे हैं? गुड फ्राइडे मनाया क्यों जाता है? आखिर यही क्या पूरे विश्व में हर जगह मनाया जा रहा है ना? तो आज हम उसके विषय में थोड़ा सा विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। मैंने लिखा गुड फ्राइडे का अर्थ होता है, क्या होता है कि आज के दिन क्या हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, मैंने कहता ईसाइयों का प्रभु यीशु मसीह, और जितना ईसाइयों का परमेश्वर उतना मेरा भी परमेश्वर, हाँ या ना? जितना गोरे वालों का परमेश्वर उतना काले वालों का भी परमेश्वर। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं हमारे प्रभु यीशु, क्या कहते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। तो आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। कहां पर? क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो उनकी मृत्यु की स्मरण के लिए, उनकी यादगार के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे के आज के दिन क्या हुए थे? हमारे प्रभु हमारे पापों के कारण, हमारे श्राप के कारण, हमारे है ना सारा अधर्म अपने ऊपर लेकर के हमारे ही खातिर वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े भी गए और तीसरे दिन पुनः जीवित हो गए। कई सारे लोगों ने ये कहा, अरे तुम उस यीशु मसीह को मानते हो जो 3 किले में क्या हो गया? मर गया। मैं मानता हूँ 3 किले में मर गया, लेकिन ये आप मत भूलो तीसरे दिन जिंदा भी तो हुआ। इसको कौन बोलेगा? आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। खाली 3 किलो को ही मत देखो, वो भी देखो तीसरे दिन क्या हुआ। दुनिया में विश्व में बहुत सारी कब्रें महान महान लोगों की आज भी पड़ी हुई हैं, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा मात्र प्रभु हुआ जिसकी कब्र आज भी खुली हुई है। आज तो आप अपने घर पे ही सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, गूगल से बोलो भैया हमको बताओ किसकी कब्र खुली है, गूगल बताएगा किसकी कब्र खुली है। हाँ है ना? हालेलुया। आप उसको जाओ, ए भैया गूगल हमको ही बताओ मौत को किसने हराया, मुर्दों में से कौन जी उठा, बताएगा यीशु मसीह। तो मेरे कहने से आप मत मानो, आप उस पर खुद सोचो, विचार करो, खोजो, ढूंढो सच्चाई क्या है। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे मतलब आज के दिन प्रभु हमारे लिए क्या हुए थे भैया? जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, क्रूस पर चढ़ाए गए थे। तो आज का दिन लोग पवित्र दिन भी मानते हैं। क्या मानते हैं? पवित्र दिन भी मानते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आज हम उसी गुड फ्राइडे को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हालेलुया। पड़ोसी बोलिए, बहन, भाई, गुड फ्राइडे का मतलब जानते हैं? अरे आपका बोझ, आपका प्रॉब्लम, आपकी समस्या, आपका पाप, आपका अधर्म, आपकी सारी कमजोरियों को, आपकी शर्मिंदगियों को यीशु मसीह अपने देह पर उठाया। अब हमारी खुशी के लिए खुशी खुशी क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। यहाँ एक भाई था जिसको अंदरूनी प्रॉब्लम था कुछ। क्या हुआ? शादी बड़े धूमधाम से हो उसका, तो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो शर्मिंदगी कोई किसी को बताना नहीं चाहेगा। समझ रहे ना भैया? तो वो भाई मुझसे बताया नहीं, परंतु एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उसका नाम भी बताया और समस्या भी बताया। तो मैंने कहा भाई प्रभु न केवल आपको चंगा करेगा परंतु आपको गवाही के द्वारा खड़ा करेगा। हालेलुया। और वो भाई आज भी चंगा है, आशीषित है, वो हमारे बीच में है। मैं क्यों खड़ा करूं आपको पूछने के लिए? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारे बीच में एक बहन है, अरे अभी ठीक है मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ओके? हालेलुया। जानते इसका कुछ शारीरिक भाग, कुछ अंग थे जो बाहर था 5 सालों से। कितने सालों से? 5 सालों से। बहुत कुछ करा,
पर शर्मिंदगी के मारे किसी को बोल और बता नहीं। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे बहुत सारी बातें होंगी ना जो हम किसी से भी नहीं कह पाएंगे। हालेलुया। पर किसी न किसी को, भाई अगर डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे करेगा वो? तो देखिए, हो सकता है माँ से ना बोल पाए, हो सकता है पिता से ना बोल सके, हो सकता है भाई बंधु से ना बोल सके, लेकिन एक हमारा मित्र होता है जिससे हम अपने दुख सुख की बातें कह सकते हैं। हाँ या ना? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने दिल की बातें खोलकर मुझसे कहो। हम लोगों को बोलेंगे तो लोग कहेंगे रनवा इसे रहन जाना था, वो आपको क्या करेगा? और भी शर्मिंदगी दिलवाएगा। तो हमारी शर्मिंदगियों को भी प्रभु ने उठा लिया। अब वो बहन 5 सालों से पीड़ित थी। कितने सालों से? 5 सालों से। और आप जानते हैं जैसे चर्च समाप्त होने वाला था तभी प्रभु ने मुझे बताया एक बहन है जिसको ये प्रॉब्लम है, आज तो चंगी हो रही है। तब से आज तक चंगी है। आप थे ना? कितने लोग थे उस दिन? हालेलुया। अभी भी तो चंगी है। तो बोलिए बहन, बोलो भाई, आपकी सारी शर्मिंदगी को, आपकी सारी कमजोरी को यीशु मसीह अपने देह पर ले लिया। और आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। उसी के कोड़े खाने से आज गांठें गल रही हैं, कैंसर से लोग चंगे हो रहे हैं, टीबी समस्या खत्म हो रही है, उसी के कोड़े खाने से। और न हमारे पहरावे से कुछ होने वाला नहीं है, हमारा अच्छा बाल झाड़ कर आने से कुछ होने वाला नहीं है, बढ़िया स्प्रे मार कर आने से कोई फायदा नहीं है, पर यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। अभी आखिर में देखना कितने सारे लोग चंगे होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा संतोष के नाम से निकल जाओ, संतोष के नाम से कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। बोलो संतोष के नाम से कुछ नहीं। अगर मैं कहूँ हे दुष्ट आत्मा चल निकल, यीशु के नाम में नहीं परंतु संतोष के नाम से, दुष्ट आत्मा क्या कह जानते हो? जानते हैं। दुष्ट आत्मा क्या कहेंगे? अच्छी तरह पता है। कितने दुष्ट आत्माएं तुमसे बहस करते, मोचा ने दाढ़ी तो हमका। हालेलुया। कितने दुष्ट आत्माएं देख लेंगे, बहुत को देख लिए, तरीका है ये सुना है कि नहीं सुना है? अरे अभी अपने आंखों से देख लीजिएगा, नहीं सुना है तो अभी दिखाएंगे ना, चिंता ना करो। हालेलुया। देखना कैसे हुआ। ओके हालेलुया। प्रभु ने कहा आपको तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे अंदर है वो बहुत कुछ कर सकता है। हाँ या ना? हाँ, सही बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो मेरे अंदर यीशु मसीह है वो बहुत कुछ कर सकता है। बाइबल बताती है आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो, आप परमेश्वर के घर हो। बाइबल बताती स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी। कितना बड़ा घर बनाओगे प्रभु आपके उसमें रहे। प्रभु कहता तुम ही मेरे घर हो, जिसको मैंने बनाया मैं उसी के अंदर रहना चाहता हूँ। अब प्रभु चाहता है प्रभु यहाँ आना, और हम चाहते दीवार में फोटो खींच के टांग देना, वहां अच्छा लग रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहता। बोलो जब यीशु अंदर होएगा बीमारी रोग समस्याएं बाहर होएगी। हाँ या ना? तो इसीलिए मैं कहा यीशु मसीह आपकी शर्मिंदगी को, आपकी समस्याओं के लिए, आपके पापों के लिए उन्होंने क्या करा? खुशी खुशी बड़े आनंद के साथ हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गए। और क्रूस पर उन्होंने 7 वचन भी बोला था, जो आज अगर टाइम मिलेगा तो हम ऑनलाइन बताएंगे। ओके, यूट्यूब पर देखना, जूम मीटिंग पर वो चीजें 7 बातों को आज हम जूम मीटिंग में बताएंगे, पर अभी हम कुछ और आपको बताने वाले हैं। सुनने के लिए तैयार है? खड़े होके सुनेंगे, बैठ के? बस ये मत कहना भैया थके हैं लेट के सुनेंगे। आप
खड़े होकर सुनो, बैठ कर सुनो, पर सुनना जरूरी। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप जान गए गुड फ्राइडे मतलब भैया क्या है? मतलब आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे शर्मिंदगी को, हमारी कमजोरियों को, हमारी निर्बलताओं दुर्बलताओं को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गए। वो आज का ही दिन था। जोर से बोलो हालेलुया। तो हम लोग वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। बोले यीशु मसीह की। ओके, प्रेम से बैठ जाइए। उसके बाद हम लोग वचन शुरू करेंगे। आप जब कहेंगे तब हालेलुया। सो स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। हमारा परमेश्वर जिंदा है और हमारे बीच में काम करता है। आज हमारा परमेश्वर आपके बीच में काम करेगा और आपके आंखों के सामने करेगा। आप आंखों से देखोगे भी और कानों से सुनोगे भी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं प्रभु के काम को देखने के लिए? मैं लोगों को एक बात हमेशा बोलता हूँ, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, अरे कुछ नहीं हो सकता, अरे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कई लोग कहते हैं अरे ये मोबाइल खराब हो गया, नहीं बन सकता। बन सकता है दुकान पर जाने के बाद, हाँ या ना? अरे ये पंखा बंद हो गया, नहीं, अरे बन सकता है। अब कहे कि ये बीमारी नहीं जा सकती, अरे आओ तो सही। अगर मोबाइल को बनाने वाला मोबाइल बना सकता है, पंखों को बनाने वाला पंखा फिर से बना सकता है, तो आपको बनाने वाला आपको क्यों नहीं बना सकता फिर? पर विश्वास करें वो आपको बनाएगा, विश्वास करें वो आपको फिर से बनाएगा। तो तैयार है? तैयार है क्या? ओके, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई मतलब चाहे किसी जाति धर्म पंथ कुल के लोग हो, जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। अब जब यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, जगत में सब लोग आ जाते भाई, जगत में सारे कौम के लोग आ जाते हैं, गोरे आ जाते हैं, काले आ जाते हैं, पीले आ जाते हैं, लाल आ जाते हैं, छोटे आ जाते हैं, बड़े आ जाते हैं, धनी आ जाते हैं। अगर सबकी बात करा, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। अब प्यार क्यों किया इसको हमको समझना है। हालेलुया। आज लोग प्यार करते हैं बस स्वार्थ के लिए। जोर से बोलिए, काम खत्म, है ना? साहब अम्मा बाबू खड़ा हो थई, हम के दिखाओ, काम पड़ा है ना भैया। और जैसे ही पद पहुंचे जीते वैसे, तुम कौन हो, कहाँ तुम्हारा घर है ना? सही है गलत है? तो आज का जो समय है, लोग को बस काम हो जाए, बस बोलिए जोर से, बस जिस मकसद से, अरे एक लोगों ने मुझे कहा भैया हम जौनी पर जात रहे, हमारा काम वही कब कहा जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु को? बोलिए ना। अरे जितना जरूरी है आपको सांस की, जितना ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना ही जरूरत है प्रभु की भी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर समस्त जाति के लोगों को, पूरे संसार के लोगों को प्यार किया। पर प्यार क्यों किया उसने? ऐसा नहीं जैसे लोगों का स्वार्थ है, बस हमारा काम हो जाए, तुम अपने हम अपने। परमेश्वर ने जगत से निस्वार्थ प्यार किया, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार कर, उनमें स्वार्थ नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उनको मालूम है कि यही बच्चे कल हमको धक्का मार के विधवा वृद्धाश्रम में डाल देंगे, अनाथ आश्रम में डाल देंगे, निकाल देंगे, फिर भी वो आपको जैसा शुरुआत से अंत तक आपको उतना ही प्यार करते होंगे, है ना?
जोर से बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर भी जगत को प्यार किया, इसलिए प्यार किया क्योंकि आप उसके प्रिय हैं। जोर से बोलो, आप उसके क्या हैं? प्रिय हैं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया बोल करके, लेकिन आपको, मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया। आप सबसे अलग हैं, आप सबसे हट करके हैं, आप विशेष हैं। परमेश्वर ने और लोगों को, जानवरों को अधिकार नहीं दिया, पर अधिकार दिया मनुष्यों को। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सकल सूरत में जो जंतु जानवरों को नहीं बनाया, परंतु मनुष्य को अपने जैसा बनाया। वो इसलिए आपको प्यार करता है क्योंकि आप उसके सकल स्वरूप में बनाए गए हैं। उसी की आत्मा में आप जीवित रहते हैं, उसी के द्वारा आप सांस ले पाते, सांस लेते। तो आपको प्यार किया। क्या किया? क्यों प्यार किया? क्योंकि आपको उसने क्या करा है? आप जिस बच्चे को जन्म देते, आपको प्यार होता है कि नहीं होता? वो चाहे कितना निकम्मा निकल जाए, लेकिन आपका प्यार, अरे लड़का है, गलती होती, हाँ या ना? हालेलुया। हो सकता है एक समय ऐसा, अरे इससे कोई मतलब नहीं, और सुन जाओ पुलिस पकड़ ले गए, खेत गिरवी थे, हमारे बेटे को बाहर आवे चाहे कि होए, चाहे अच्छा हो, खराब आवे चाहे। हालेलुया। क्या होता? तुरंत प्रेम, जोर से बोलो, अच्छा लगने लगता, दिखाई देने लगता। तो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। अब प्यार क्यों किया? अब समझने का प्रयास करिएगा। जाग रहे हैं? हाथों को उठा के दिखाओ। बाहर वाले जाग रहे हैं? ऊपर वाले जाग रहे हैं क्या? हालेलुया। तो क्यों प्यार किया? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया ना, अपनी सकल सूरत बनाया और सारा अधिकार दिया, सब कुछ पूरा अधिकार दिया परमेश्वर ने मनुष्य को। पर मनुष्य पाप के कारण अपने उस अधिकार को, उस पद को खो दिया। जोर से बोलो, पाप करने के कारण, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण जो हक और अधिकार, जो पद परमेश्वर ने उसको दिया था, उस पद को शैतान ने क्या कर लिया? छीन लिया। उस पद को क्या कर लिया भैया? छीन लिया। अब मनुष्य पापी ठहर गया। जोर से बोलो, पापी ठहर गया। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से। अगर एक इंसान जो पहला ही मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उसने ही अगर पाप किया, तो उसी के तो वंशज से हम लोग हैं ना, हम सब पापी ठहरे। तो इसलिए लिखा सबने पाप किया। कोई ये नहीं कह सकते मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। हाँ, हो सकता है आप ना किया, लेकिन आपकी पीढ़ी के विषय में, जो 7 पीढ़ी बीत चुकी, उसके विषय में आपको क्या जानकारी है? हालेलुया। तो लिखा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर चले। लेकिन उसी रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है। बोलिए जोर से सब लोग, पाप की मजदूरी मौत है। तो अगर मैंने पाप किया तो मौत तो आएगी ही आएगी। जोर से बोलो, अगर किसी ने गुनाह किया, अपराध किया, जेल तो जाना ही है भाई, हाँ या ना? छुड़ाया जाएगा बाद में, वो बात की बात है, परंतु जाना तो है ही है। तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। बाइबल बताती सबने पाप किया है और उसी मौत से, उसी नरक से बचाने के लिए ही परमेश्वर ने जगत को प्यार करके अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। हालेलुया। समझने का प्रयास करें। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि पुराने नियम में जब लोग पाप कर बैठते थे, उनसे गुनाह हो जाता था, तो कई प्रकार के पाप बलि, दोष बलि, है ना, धन्यवाद की बलि, भेड़, बकरी, कबूतर, कई प्रकार के बलियों को चढ़ाते थे। और वो क्या करते, जैसे इन्होंने पाप किया, क्या किया? पाप किया, तो इन्होंने एक बकरा लिया और जाकर के पुरोहित को दे दिया। पुरोहित मतलब जो वहां पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता था। तो इन्होंने क्या कहा, ऐसा है ना महायाजक जी, हमसे पाप हो गया है और अपने पाप के प्रायश्चित के बदले मैं ये बकरी लेकर आया हूँ, आप जाओ परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरे पाप क्षमा हो जाए। और वो सीमित था, पाप का जो बलिदान चढ़ा था वो क्या था? सीमित। तो जब ये
बकरा देते तो वो पुरोहित क्या करता था, वो बकरे को बलिदान करता और उसका लहू ले जा करके अंदर मंदिर में क्या करता, छिड़क देता था और इनके पाप 1 साल के लिए, कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए क्षमा हो जाता था। कई सारे ऐसे पाप होते थे जो 1 महीने के लिए क्षमा हो जाते। तो इस प्रकार से लोग पाप करते, बलिदान चढ़ाते, पाप करते, बकरा लेके पहुंचे, पाप करते, भेड़ लेके जाते, पाप करते, कबूतर लेके जाते। तो परमेश्वर क्या देख नहीं रहा होगा लोगों को? बाप रे, हालेलुया, हालेलुया। जानवर जरूर खत्म हो जाएंगे पर पाप खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने देखा रे इस प्रकार से तो रोज पाप कर रहे, रोज बलिदान, जानवर खत्म हो जाएंगे परंतु पाप नहीं खत्म। इसका मतलब जब जीव जंतु जानवर खत्म हो जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मुझे ही कुछ इनके लिए करना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मुझे ही कुछ इनके लिए उपाय करना है कि इनके पाप भी क्षमा हो जाए और जानवर भी ना मरे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक उपाय किया और उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह से बात करा कि बेटा क्या तू पृथ्वी पर जाएगा? क्या जो मेरे लोग नाश हो रहे हैं, जो मेरे लोग मर रहे हैं, क्या उनके लिए तो अपनी जान देकर उनको बचाएगा? यीशु मसीह ने कहा यस, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते? करते नहीं भैया? आप अपने बच्चों के लिए दुनिया टहलाते हैं, लोग जहां बताते वहां आप जाते नहीं जाते? यदि आप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं तो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। आमीन। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई, जोर से बोलो क्या बनाई है? कि योजना बनाई कि मैं अपने प्रिय पुत्र को पृथ्वी पर भेजूं। आमीन। अब सुने ध्यान से। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने क्या करा? प्रभु से डर किया कि प्रभु मैं पिता, मैं पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हूं। मैं लोगों का पाप, लोगों का बोझ, लोगों की समस्याओं को अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार हूं। तो इसीलिए बाइबल लिखा परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। हम उस दोनों आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ जल्दी से निकालेगी यूहन्ना 3:16 और 17 पद को, जिसको भी मिले जल्दी से पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 भी पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ओके, हालेलुया। ओके, तो लिखा परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। यहाँ पर जाति की बात हो रही भैया, धर्म की बात हो रही भैया, किसी विशेष वर्ग के लोगों की बात हो रही क्या भैया जी? बताइए ना आप लोग। नहीं हो रहा है क्या? नहीं। धर्म की बात हो रही है यहाँ पर? नहीं। जगत मतलब सारे लोगों से। तो भैया ने क्या पढ़ के सुनाया? परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब क्या है? हमेशा जो जीवन कभी खत्म नहीं होता। पर 17 पद में जो पढ़ा हुआ है क्या लिखा? परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह दंड देने के लिए नहीं है। अगर वो दंड देने के लिए आते तो कोई भी प्राणी उसके सामने नहीं बचता। सब पाप किए भाई, हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि दंड दे, परंतु इसलिए आया जगत उसके द्वारा मोक्ष पाए, उद्धार पाए। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहें और उनका एक किनारा मैं इसलिए आया हूं पापियों को खत्म करने के लिए। हाँ या ना? पापियों को आने, पापियों को ठीक है ना? हालेलुया। क्या करने के लिए? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं भी आया हूं पाप को खत्म करने के लिए, पापियों को नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ गए मेरी बात? ये बुरे नहीं है, मनुष्य बुरा नहीं है, पर
एक जवाब दीजिए, मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला? साहब बोलिए, बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाला? बचाने वाला। सिद्धार्थ की कहानी हम लोगों ने पढ़ा था ना, राजकुमार का क्या उन्होंने क्या करा? बचाया था। जोर से बोलिए, एक शिकार किया हंस का, है ना? बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें इस बात पर मजबूर करती है कि सच्चाई क्या जानने के लिए ना। तो उन्होंने क्या करा? एक शिकार किया, किसका? हंस का, एक चिड़िया का शिकार किया। और हंस जाते जाते कहाँ गिर गया? किसके आंगन में? हाँ, हालेलुया। और जो शिकार के दौड़ते दौड़ते हाथते हाथते वहां पहुंचे, ये भाई हमने बड़े शिकार किया, ये मेरा है। क्या बोले? दौड़ते हुए हाथते बोले ये मेरा है। और उनके पहुंचते पहुंचते उसने क्या करा था? उसके बाण को निकाला था, उसको मलहम पट्टी किया था, है ना? उसका क्या करा? ट्रीटमेंट किया। और वो कह रहा तुम कैसे कह सकते मेरा? बोले मैंने मारा जो है। उसने कहा अगर तुम मारे हो, तुम करो मेरा है, तो मैंने बचाया, मैं करो ये मेरा है। हालेलुया। अब दोनों में कहा सुनी हो गई, विवाद हो गया। वो करा मेरा, वो करा मेरा, वो करा मेरा, वो करा मेरा है। उन्होंने कहा सुनो यहाँ बात बनेगी नहीं, चलो हम लोग राजा के पास चलते। कहाँ? राजा ही न्याय करेंगे। तो लोग क्या किए? राजा के पास गए। जोर से बोले कहाँ गए? राजा ने ध्यान से दोनों की बातों को सुना और उसने निर्णय लिया ऐसा करो ना, दोनों दो तरफ खड़े हो जाओ। क्या करिए? एक दाएं एक बाएं खड़े हो जाओ और हंस को बीचों बीच क्या करो? रख दो। अब हंस जिसकी ओर जाएगा वो उसका हो जाएगा, बाकी अगला जाए आराम से कर, हाँ या ना? और हंस को रखा गया। बाइबल नहीं, वो कहानी में प्रकाश बताते हैं कि हंस जो बचाया था, मलहम पट्टी किया था, धीरे धीरे उधर गया और उसने क्या करा? हंस को उठा लिया। तब राजा ने वहां एक बड़ी खूबसूरत बात कही। क्या कही? मारने वाले से बड़ा होता है। अब समझ पाए? यीशु ने कहा मैं मारने नहीं परंतु बचाने के लिए आया हूं, इसलिए वो मेरा प्रभु है। आमीन, हालेलुया। सोचो सोचो सोचो, कितने गुनहगार हम लोग थे, कितने पाप किए थे, लेकिन प्रभु ने क्या करा? हमें क्षमा किया, माफ किया, अपना बेटा बेटी होने का पद और अधिकार दिया। कितने धन्य बात है ये। हालेलुया। तो समझ गए प्रभु क्यों आए इस पृथ्वी पर? क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि लोगों का जो पाप है ना, पाप खत्म नहीं हो रहा है, जानवर जीव जंतु सब खत्म हो जाएंगे, तो मुझे ही अपने बेटे को बलिदान कर दे ताकि ये लोगों को बलि चढ़ाना ना पड़े, ये लोग मुफ्त में आजाद हो जाए। तो यीशु मसीह आज के दिन हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और उनको दफनाया भी गया, लेकिन तीसरे दिन वो पुनः जीवित हो गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब जो कुछ भी हमारे पाप का परिणाम था वो कौन ले लिया? यीशु मसीह। तो अब हमें और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 7 बार उपवास करो, नहीं करूंगी। हालेलुया। 6 महीना कुएं का पानी पीना मत करो, ये बंद करो। हालेलुया। 3 महीने नैहरे मत जाना, यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता। हालेलुया। 1 हफ्ता प्रभु हमारा नहीं कहता। हमारा प्रभु आपको ये नहीं बोलता तुम ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। हमारा प्रभु बस खाली ये बात कहता और क्या कहता जानते हैं? विश्वास कर। क्या कर? विश्वास कर कि मैंने तेरे पापों को, गुनाहों को, तेरे अपराधों को अपनी देह पर लिया है, क्रूस पर क्या करा? उसे खत्म कर दिया है। तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। जीव जंतु, पहाड़, पशु पक्षी सब परमेश्वर का है, तो उसको भला क्या दे सकते हो आप? मान ले रहे ये हीरो होंडा कंपनी के मालिक है, अभी तो हीरो वाला होंडा, तो आप समझिए। तो अगर इनकी कंपनी है तो आपसे पूछेंगे कहा लेबर लोग से, भैया एक ही बाइक ले ली का? बोलो, इनको पूछना जरूरत है? अरे ये मालिक है, चाहे जब उठाए रोज बदले, कोई का हिम्मत नहीं बोलने की। सही है गलत है? क्यों? अरे बोला कर, क्योंकि ये क्या है? लेकिन नौकर को 100 बार सोचना पड़ेगा लेने के पहले, हाँ है ना? तो परमेश्वर का सब कुछ है। अरे भाई जो भेड़ बकरी तुम ला
परमेश्वर को हमारी भेड़ बकरी की जरूरत होती तो ले नहीं लेता क्या? आपसे पूछता या आप बस विचार करता भूख से हमारा पेट गिरा पता नहीं कब चढ़ाएगा? जोर से बोलो। अरे प्रभु जरूरत होती बस उठाता, परंतु क्या कहता, मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं, मुझे बस जरूरत इतनी है कि तुम मेरे पास आ जाओ। प्रभु क्या कहते, बस तुम मेरे, तुम जो दुख उठा रहे हो, तुम जो पीड़ा में हो, तुम जो परेशानी में हो, हे बोझ से दबे पीड़ित परेशान लोगों, मेरे पास आ जाओ। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है? विश्वास। जोर से बोलिए विश्वास। और बाइबल बताती है कि यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। कितने लोग उसकी महिमा को देखना चाहते हैं? आप अगर विश्वास करोगे तो आज ही देख के जाओगे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।